Jump cut. 2, 3, 4. Come on. Last one. Easy. Very good. Come on. Fast. Just up back catch. Come on. Faster. Come on. Continue. Come on. Faster. Up. Easy. Last two. Easy. Up. Easy. Up. Easy. Jump करो. डाल दो. Side. आ जाओ. Come on. Faster. Come on. ये सब full दबा के एकदम effort देना पहले तक. Come on. Build your strength, boy. Come on. बहुत अच्छी. Come on. Keep going. Very good. Keep going, boy. Very good. Punch करना है. Punch. Come on. Very good. Effort दो proper. Come on. Nihal. Come on, boys. Come on. Very good. Come on. Punch. Shabash. Come on. 5, 6, 7, 8, 9. Last one. Change. क्या बात है 3, 4, 5, 6. शाबाश. Come on, boy. आपने जो चीज़ मुझे अभी खास तौर पे भी कही, लास्ट जो सेंटेंस था, ये मेरी पॉलिटिकल जर्नी का सबसे बड़ा, आप अगर कहेंगे सौभाग्यपूर्ण कहें या प्राउड मोमेंट कहें, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। चूँकि आज की पॉलिटिकल स्थिति इस लेवल पर है, चाहे दोनों तरफ आप देखें, कहीं ना कहीं एक एक्सट्रीम थॉट जो है वो थॉट प्रोसेस कहीं डेवलप हो रहा है। उस हालात के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझ जैसे बंदे का चुन के आना कि जहाँ पर हमारे 80% से ज़्यादा लोग जो है वो किसी अदर समाज से, अदर रिलीजियस से बिलोंग करते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य और प्राउड की बात है। असल में ये इस चीज़ से होता है कि जब आपको समाज के हर हिस्से का एक्सेप्टेंस मिलता है, जब समाज का हर हिस्सा आपको एक्सेप्ट करता है, तो वो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी सही पटरी पे दौड़ रही है, ये आपको दर्शाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जहाँ तक पॉलिटिकल लाइफ की बात है, पिताजी ज़रूर पॉलिटिक्स में थे, लेकिन हम लोग कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन फिर जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी, हम लोग कहते हैं ना, चाहे आप कहें डेस्टिनी कहें या फिर हम कहते हैं तकदीर है, तकदीर में जो लिखा होता है, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, राजयोग जो जिसे कहते हैं। स्पेशली मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मेरी पढ़ाई भी इंडिया से बाहर काफ़ी वक्त हुई और काफ़ी सारी चीज़ें वहीं पर डेवलप हुई, लेकिन तकदीर में लिखा था कि भाई राजनीति में आना है तो राजनीति में आ गए, और तकदीर में लिखा था लोगों की सेवा करनी है तो लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जब राजनीति में आया तो जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, और जब भी आदमी किसी भी फील्ड में जाता है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिज्म की फील्ड में गए, तो आप अपने एक रोड मैप तैयार करते हैं। अगले 5 साल के बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, अगले 3 साल के बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं 2012 में पॉलिटिक्स मैंने ज्वाइन की, और इत्तेफाक से 2012 में मेरे पिताजी ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लिया। मेरे पिताजी थे किसी और पक्ष में, और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके बाद मेरे दिमाग में चीज़ आई कि नहीं, इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने जब इस चीज़ को लिया तो मैंने अपना एक मेरा जो थॉट था वो ये था कि मुझे कहीं ना कहीं पहुंचना है। वो पहुंचना मेरे लिए ऐसा था कि मैं चाहता था कि नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं भारत को रिप्रेजेंट करना है। अब जब तो आप नेशनल लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट करने का सोचते हैं या अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने का सोचते हैं, तो आपको उस पटरी पे चलना पड़ता है। तो मेरे पिताजी तो एक पार्टी में जिसमें थे, वो एक राजकीय पार्टी थी, उसमें अगर मैं जाता तो जहाँ पिताजी ने छोड़ा था उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन उसमें मुझे ग्रोथ इतनी होती थी कि भाई मैं एक महाराष्ट्र लेवल का शायद नेता बन सकता था, लेकिन उसके आगे जो मेरी सोच थी कि मैं भारत के लेवल पर मैं जाऊं और दिल्ली के लेवल पर दिल्ली की राजनीति करूं, वो मेरा कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें नहीं मिलती थी। तो हमने नया एक कहते हैं ना प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि एक नई पार्टी ज्वाइन की जो नेशनल पार्टी थी, और बिल्कुल ज़मीनी स्तर से, बिल्कुल, ये इसलिए नहीं कि मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि आप यकीन करेंगे मुझे चुनाव की टिकट मिलने तक ना मेरे पिताजी ने किसी को फ़ोन किया कि मेरा बेटा है, इसको काम दो, इसको साथ में लो, इसको सिखाओ, ना मेरे पिताजी किसी प्रोग्राम में मेरे साथ में आए। हाँ, जिस दिन टिकट मिला तो एक बाप का कर्तव्य है, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ गए कि नहीं अब चुनाव है
अब चुनाव लड़ने का तुम्हें तजुर्बा नहीं है, तुमने अपने आप को इतना प्रूव कर लिया कि पार्टी ने तुम पर भरोसा किया और तुमको टिकट दे दिया। अब चुनाव जीतने के लिए जो है मेरा तजुर्बा काम आएगा और वो एक ढाल बनकर आकर खड़े रहे। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन वो वापस बोरिया बिस्तर लेके अपने घर चले गए। उन्होंने कहा अब मैं चुनाव जीत गए हो, अब आगे की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि जो टास्क मैंने अपने लिए चुना वो बिफोर टाइम मैंने उसको अचीव किया। 2012 में मैंने सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इतना प्रूव करूं कि मुंबई की बेसिक कमेटी जो है उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह बना सकूं। 2015 आने से पहले मैं मुंबई कांग्रेस सेक्रेटरी बन गया। सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने खुद मेरा ये किया। फिर उसके बाद में मैंने टास्क किया कि 2017 का चुनाव, मुझे कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना है। तो 2017 का चुनाव मैं जिस सीट से लड़ना चाहता था, जो गणित था, जब आदमी जब चुनाव लड़ता है तो वो गणित देखता है, नंबर्स देखता है कि भाई कहाँ से वो चुनाव जीत सकता है, क्या उसके नंबर्स बैठते हैं। क्योंकि मेरा मतलब एक सोच है कि इलेक्शन इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। इलेक्शन अब वो दौर चला गया कि मतलब हम लोग ने बचपन में, वो आपके दौर में शायद वो चुनाव हुआ करते थे कि जब कहते हैं ना कि वो फुटपाथ पे जो दीवारें होती है, दीवारों पे इलेक्शन लड़ा जाता था। वो बैनर लगने के लिए झगड़े होते थे और पोस्टर लगने के लिए केस होते थे और मारामारी होती थी। अब जो पूरा चुनाव जो है वो सोशल मीडिया पे खेला जाता है और खिलाया जाता है। तो इलेक्शन इट्स अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो आदमी जब चुनाव लड़ता है तो एक कि मुझे ये क्षेत्र में लड़ना है। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ कि जो मैंने जो सीट चुनी वो बहुत ही, क्योंकि मेरे पिताजी को जो सीट हुआ करती थी उसके 3 टुकड़े हो गए, 3 हिस्से हो गए, वार्ड बड़ा हो गया, एक्सटेंड हो गया। अब मैंने जो सीट चुनी वो ऐसी सीट थी कि जहां पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार था वो लास्ट 1993 में चुन कर आया था और 97 के बाद से कभी वहां पर कांग्रेस जीत के नहीं आई थी। शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, शिवसेना का सभागृह नेता उस सीट से जीता करता था। मतलब शिवसेना का सभागृह नेता, आप समझ रहे हैं कि आने वाले दौर में, आने वाले इस चुनाव में वो मुंबई का महापौर। तो मेरे सामने जो टास्क आया, आप यकीन करेंगे, शिवसेना की तरफ से शिवसेना की सभागृह नेता आई, बीजेपी की तरफ से मुंबई का उप महापौर आया। मतलब सोचे फाइट बैटल जो था वो कितना टफ था और उसमें मैं एज अ न्यू कमर मैंने अपने आप को उतारा। कंडीशन बहुत टफ थी, ना हम पैसे में कहीं पे थे, ना हम एक्सपीरियंस में कहीं पे थे, ना तजुर्बे में कहीं पर थे, लेकिन एक काम करने का जोश था, जुनून था, काम को समझते थे, लीड करने की कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी थी। ये सब चीजों को लोगों ने, आज की जो पढ़ी लिखी जनरेशन, उन्होंने इनको मतलब महसूस किया। और जब महसूस किया तो वो उन दिग्गजों के सामने, मतलब वो ये कहा जाता भाई किसी को हराना हो ना तो वो सीट दे दो, कि वो सीट तो हम 20 साल से वैसे ही नहीं जीत रहे, क्या पता को जो जिसको हराना है उसको दे दो वो सीट। और शिवसेना का सभागृह नेता, मुंबई का उप महापौर जिस सीट से लड़ रहा हो, सोचो आपको कितनी पॉलिटिकल स्ट्रांग होगी ऐसा कांग्रेस कैंडिडेट लड़ने के लिए। तो एक मुश्किल टास्क हमने लिया और चुनाव लड़ा, जमीनी स्तर से लड़ा और चुनाव लड़के लोगों ने अप्रिशिएट किया और चुनकर भेजा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई और मेरे लिए, मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत बड़ी सम्मान की बात है, समाज के हर हिस्से से एक्सेप्टेंस मिलना, इससे बढ़ के कोई चीज मेरे लिए हो ही नहीं सकती। मेरा जो चुनाव क्षेत्र है उसमें मराठा भी है, उसमें गुजराती भी है, उसमें मारवाड़ी भी है, उसमें साउथ इंडियन भी है, उसमें क्या कहते हैं उसको, अपना उत्तर भारतीय भी है, मुस्लिम भी है, कैथलिक भी है। हर समाज के हर तबके ने भरपूर जो है अपना सहायता दी, मदद दी, अपना आशीर्वाद दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और खुशी की बात नहीं हो सकती। गाड़ी आगे बढ़ी, 2017 गुजरा, 2018 आया। सिटी प्लानिंग कमेटी जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता की जो कमेटी होती है, डीपीडीसी जिसे कहते हैं, उसमें एक सीट थी। मैं गया कि हमारे सीनियर के पास, मैं वो सीट लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई लड़ो, लेकिन याद रखो अब सत्ता अपनी नहीं है, तुम अपने बेस पे लड़ सकते हो तो लड़ो। मैंने कहा भाई जब उतरे हैं, देखो मछली के बच्चे को वैसे भी कोई तैरना नहीं सिखलाता, तो जब उतरे हैं तो बस उतर ही गए। हार जीत ये तो किस्मत का खेल है। इस बात का दुख तो नहीं होता कि भाई मैंने स्टेप नहीं लिया था। और मैंने वो उस दौर में जब कहीं मतलब एक टाइम पे एक उरूज था भाजपा का और भाजपा के मुख्यमंत्री थे, एक सीट थी, वो एक सीट का डीपीडीसी में चुनाव लड़ा। किस्मत ने वहां भी साथ दिया, डीपीडीसी में